जय हिंद। चलिए ध्यान से देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक जो मैथ का है, चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं हम लोग। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है भाई। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड के 10वीं के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वो के नंबर में भाई, तो 2 नंबर के सब्जेक्टिव टाइप में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे। तो देखिए समझ में पहले यहाँ पर समझना ये बात है कि अभाज्य क्या होता है। तो देखिए अभाज्य संख्या एक होता है जिसे हम लोग सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं भाई। तो सबसे पहले आप समझिए कि जो संख्या एक से एवं स्वयं से कटे और किसी से ना कटे तो उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे में आप एग्जाम्पल से समझिए, दो दो को आप देखिएगा तो एक से कटेगा और दो से कटेगा, इसके अलावा और कोई से नहीं कटेगा। तो ये कौन हो गया अभाज्य संख्या। जैसे आप देखिए कोई कहेगा कि 10 अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले एक से कटा और 10 से कटा, इसके अलावा और कोई से कट गया तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो आप देखिएगा तो ध्यान से पता चलेगा कि ये 2 से कटेगा और किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो ये कट गया एक और 10 के अलावा दूसरे से, तो इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो आप अभाज्य संख्या समझ गए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जो एक से कटे और स्वयं से कटे और कोई से ना कटे उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि जो क्वेश्चन मेरा दिया गया है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, यानी कि संख्या अभाज्य होना चाहिए और गुणा के रूप में होना चाहिए, उसी को बोलते हैं गुणनखंड के रूप। तो देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले 140 को हम लिख लेंगे। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो 140 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 140 का एलसीएम हम किससे लगाएंगे, सबसे पहले 2 से लगाएंगे। तो 2 से कितना मरतबे लगेगा, 70 मरतबे। फिर लगाएंगे 2 से, कितना मरतबे लगेगा, 35 मरतबे। फिर लगाएंगे कितना से भाई, तो कि 5 से कितना मरतबे, 7 मरतबे। अब हमारा काम यहाँ पर हो गया है। अब हमें क्या केवल करना है, यहाँ पे लिखना है 140, क्योंकि जो हम काम ये सब किए हैं 140 के लिए किए हैं, इसलिए 140 लिखेंगे और लिखेंगे अब गुणा के रूप में जो जो हमने एलसीएम के रूप में लिखा है। तो लिख दीजिए आप, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसमें एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। देखिए 2 के गो है, 2 गो है, तो आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और गुना 5 गुना 7। ये हो गया आपका, क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक ना, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो ये पहला का आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 156 के निकालने के लिए। तो सेम टू सेम 156 का भी वैसे ही कर देना है। तो देखिए 156 का भी हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक ना, तो एलसीएम लेना है वैसी संख्या से जो भाई जो अभाज्य संख्या रहना चाहिए। ये नहीं कि 8 से काटेगा तब 8 से एलसीएम ले लीजिएगा। काहे नहीं 8 से लेना है, काहे कि 8 अभाज्य संख्या नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए अब 2 से लगाइए इसको सबसे पहले, तो लगेगा 7 मरतबे 14 और यहाँ लगाइएगा तो 8 दूनी 16। फिर 2 से लगाइए तो देखिए 34 है, तो 34 को फिर से 2 से लगाएंगे तो कितना मरतबे लगेगा, 17 मरतबे। तो अब आप लिख सकते हैं कि 156 बराबर 2। देखिए कितने हैं, 1 2 3, तो आप लिखिएगा 2 और 2 के पावर 3। 3 क्यों भाई, क्योंकि 2 3 गो है। आगे देखिए और क्या है, 17। तो आप इसका किसका आंसर हो गया, 156 का अभाज्य गुणनखंड। पहला आंसर, ये दूसरा आंसर। ठीक ना, अब हम लोग चलते हैं किसके पास, 38 25 के पास। किसके पास, 38 और 25 के पास। तो देखिए 38 और 25 क्या है, तीसरी को उसी तरह से बनाएंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो कितना से भाई, देखिए लास्ट में 5 है, तो आप 5 से एलसीएम ले सकते हैं। कितना से ले सकते हैं, 5 से। तो लगाइए, यहाँ पे लगाइएगा तो 7 5 35 लगेगा। फिर बच गया 3, वहाँ से लगाइएगा 2 रहेगा 32, तो ऊपर से लगाइए तो 6 आ जाएगा। फिर वहाँ पे लगाइएगा तो कितना आएगा, 25 में 5 कितना आएगा, 5 आएगा, 765। फिर कितना से लगेगा, 5 से लगेगा। कितना से लगेगा, 5 से। अब लगेगा 5 से तो एक मरतबे लगेगा, 2 बच गया, ऊपर से उतरा 6 हो गया 26। यहाँ पे कितना होगा, 50 25, फिर 5 तिहाई 15। ये सिंपल एक तरह के भाग हैं। ठीक ना, तो अब देखिए इसके आगे ये कितने से कटेंगे भाई, तो डायरेक्ट ये करते हैं कितने से, 3 से आप इसको काट सकते हैं। तो 3 से काटिए, तो 3 5 15 और 1 हो गया 51 मरतबे। फिर काटेगा 3 से, काटिए 3 और कितना 17। तो आप देखेंगे कि 38 25 के लिए, 38 25 के लिए 2 को 5 2 को 3 1 को 17। तो आप लिखिएगा क्या चीज़, 5 को क्या लिखिएगा, 2 गो, 3 को क्या लिखिएगा, 2 गो, और 17 गो। ये किसका हो गया, 38 25 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक ना, तो अब हम इसको मिटा रहे हैं, आप लोग कॉपी पेन से लेकर इसको उतार लीजिएगा। अब आगे देखिए, अब हम लोग चलते हैं 5005 के पेज। ठीक है, तो देखिए इसके लिए
5005। तो इसको भी एलसीएम किसे लगाएंगे, 5 से लगाएंगे। तो 5 लगाइए, 1 मरतबे, ये 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1। अब ये कितना, 11 से, तो 11 से काटेंगे तो 11 9 99, एक बचा हुआ है 100 में से और एक ऊपरी से उतरेगा तो कितना हो गया 11, एक मरतबे कट गया। आप इसको अब काटिएगा तो कटेगा 13 7 91। कितना कटेगा, 13 7 91। तो आप लिख सकते हैं 5005। अब देखिए 5 एगो है तो एगो लिखिए, 11 एगो है तो एगो लिखिए, 13 एगो है तो एगो लिखिए, 7 एगो है। ये किसका आंसर हो गया, 5005 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अब हम लोग लास्ट की ओर चलते हैं। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, वो कितना है, 74 29। तो इसके पास चलते हैं, इसी को एलसीएम लगाएंगे उसी तरह से भाग विधि से। तो देखिए ये कितना से कटेगा, तो आपको काटने का नियम याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। यदि आप नहीं जानते हैं तो हमारे वीडियो पे ये उपलब्ध है, काटने का नियम 2 से लेकर 11 तक आप आसानी से सीख सकते हैं, देख कर बता सकते हैं कटेगा नहीं। 17 से किससे काटना है हमको, सबसे पहले 17 से इसको काटना है। तो देखिए 17 चौके 68 होता है, तो यहाँ 4 लगाइए, इसमें से 6 बचा, यहाँ पे 2 है, तो अब कितना लगेगा, 17 तिया 51। कितना लगेगा, 17 तिया 51। अब देखिए 62 था, 51 कट गया, कितना बचा 119, तब लगेगा 17 7 119 होता है, तो यहाँ कितना हो गया 17। अब आप इसको काटिएगा तो कितना से कटेगा भाई, 19 से। कितना से कटेगा, 19 से। तो 19 से काटिए, 19 दूनी 38, कितना बचा 5, यहाँ पे कितना 7, तो 5 और 7 कितना हो गया 57। तो 19 तिया 57। अब ये नहीं कटेगा, सिंपल हो गया कि आप लिख सकते हैं 74 29 के लिए 17 गुना 19 गुना 23। ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। कितना, 7429 का अभाज्य गुणनखंड। हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन किया 1 नंबर, इसके अंदर 5 क्वेश्चन थे, पांचों क्वेश्चन का प्रयास किया। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया हो क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यह आपके बिहार बोर्ड के 10वीं के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कितने नंबर में भाई, तो 2 नंबर में क्वेश्चन मिलेंगे, सब्जेक्टिव टाइप के मिलेंगे। क्या करने के लिए, तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए। ठीक ना, वीडियो देखने के लिए